क्या राजस्थान में बीजेपी की नई सरकार अशोक गहलोत सरकार की ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम योजना और चिरंजीवी योजना को बंद कर देगी? दो तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री की गारंटियों पर, प्रधानमंत्री की केंद्रीय योजनाओं के आधार पर लड़ा जाएगा, लिहाजा अशोक गहलोत की योजनाएं हाशिए पर डाल दी जाएंगी। दूसरे कुछ लोगों का कहना है कि ओपीएस और चिरंजीवी योजना इतनी लोकप्रिय योजनाएं थी जिनकी बदौलत कांग्रेस को 70 सीटें मिली, तो ऐसी योजनाओं को अगर हाशिए पर डाला गया तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तीसरा वर्ग है जिसका यह कहना है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा ओपीएस को लेकर और चिरंजीवी योजनाओं को लेकर। तो इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया क्या कह रही हैं और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा क्या कह रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसके तहत योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। स्वाभाविक है केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। स्वाभाविक है कि केंद्र की आयुष्मान योजना अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना पर भारी पड़ेगी। आगे चलते हैं, ओपीएस की बात करें तो यही सवाल उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से पूछा गया, तो उनका यह कहना था कि ओपीएस पर तो गहलोत सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, हम तो ठोस काम करेंगे। क्या ठोस काम करेंगे, ये विस्तार में उन्होंने बताया नहीं, या शायद उनसे विस्तार में पूछा भी नहीं गया। राजकुमारी दिया दूसरी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार तो केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचने ही नहीं दे रही थी, रुकावटें डाल रही थी। अब हम केंद्र की योजनाओं को, मोदी जी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। दूसरा उनका ये तीनों का मोटे तौर पर एक बात और कहनी थी कि अशोक गहलोत ने कोई नई योजना तो शुरू की ही नहीं थी। सबकी सब पुरानी सरकारों की, बीजेपी की योजनाएं थी, चाहे केंद्र की हो चाहे वसुंधरा राजे की हो, नाम बदल दिए गए थे। तो क्या ये माना जाए पहला कि अब चिरंजीवी योजना का नाम बदल दिया जाएगा? हालांकि इससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि चिरंजीवी योजना एक तरह से अभी भी ठंडे बस्ते में है कि अस्पताल भी आनाकानी कर रहे हैं कि इलाज कर दिया, बिल नई सरकार ने रियम्बर्स किया नहीं किया, पैसे अटक ना जाए। वैसे भी कुछ लोग कह रहे हैं 3-3, 4-4 महीने से उनके बकाया बिल अटके हुए थे, अब नई सरकार पुराने नए बिलों को पुनर्भरण करेगी नहीं करेगी। तो इसको लेकर अजीब भ्रम की स्थिति बनी है जिसका आम आदमी पर, गरीब आदमी पर विपरीत असर पड़ रहा है। तो मेरी तो नई मुख्यमंत्री भजनलाल जी से एक ही आग्रह है कि सरकार को सामने आकर स्पष्ट कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। आयुष्मान योजना और वसुंधरा सरकार की भामाशाह योजना, इनको कॉम्बिनेशन में, इनको कंबाइन करके चिरंजीवी योजना शुरू की गई थी। ये बात अपने आप में सच है। आयुष्मान योजना केंद्र की योजना है, लेकिन राज्य को भी पैसा देना पड़ता है, राज्य की भी हिस्सेदारी होती है, ये बात भी सच है। आयुष्मान योजना 10 करोड़ परिवार पूरे भारत भर के, यानी जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत जिन परिवारों का चयन हुआ था, तो गरीब हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, बीपीएल हैं, दलित हैं, वो इसके तहत आते हैं। 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोग मोटे तौर पर। 5 लाख, 5.5 लाख तक का इलाज मुफ्त, दवा मुफ्त और प्री ऑपरेशन और आफ्टर ऑपरेशन भी जो सुविधाएं हैं मुफ्त, ये दी जाती हैं। चिरंजीवी में 25 लाख तक का है। चिरंजीवी सबको कवर करती है, इसमें कोई परिवार सीमित नहीं है। राजस्थान का कोई भी व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है और इसमें ना एज बार है, ना जेंडर बार है, ना जाति बार है, ना धर्म बार, किसी तरह का कोई बार यानी कोई उसमें हदबंदी नहीं की गई है। तो बड़ा सवाल उठता है कि सरकार क्या करने जा रही है,
क्या ये मानकर चला जाए कि अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना का इस कदर प्रचार प्रसार किया कि उसके सामने आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री की फीकी पड़ने लगी थी, लंबी लकीर खींच दी थी। अब उल्टा खेल खेलेगी बीजेपी सरकार कि आयुष्मान योजना का इतना प्रचार प्रसार करना है कि चिरंजीवी योजना छोटी लगने लगे। लेकिन चिरंजीवी का तो दायरा बहुत बड़ा है, आयुष्मान का तो सीमित है। तो क्या बीजेपी यानी केंद्र में बीजेपी यानी मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आयुष्मान योजना का विस्तार पूरे देश भर में कर देगी? 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ आबादी की जगह करीब 28-30 करोड़ परिवार, जितने भी परिवार हैं, और 142 करोड़ आबादी उसके तहत आएगी। ये एक बड़ा गेम चेंजिंग आइडिया होगा। क्या मोदी सरकार चिरंजीवी योजना की लोकप्रियता से प्रभावित होकर इस दिशा में आगे बढ़ सकती है और एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग आइडिया राइट टू हेल्थ की दिशा में जाना होगा? क्या ये देश भर में लागू कर सकती है? 2019 के लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा सवाल उठता है। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि इसीलिए अब लोकसभा चुनाव तक ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। कुछ करने वाली से मतलब कि अशोक गहलोत की योजनाओं को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं करने वाली है, क्योंकि उन योजनाओं का जिन जिन को फायदा हो रहा था उनको वो नाराज नहीं करना चाहती। जैसे वृद्धावस्था पेंशन हुई, और गैस सिलेंडर तो खैर 450 रुपये में देना है, नहीं है उनका। शहरी मनरेगा, गिग वर्कर्स वाली योजना जो नया एक्ट है, इनको वो यथावत रखना चाहेगी। तो चिरंजीवी योजना पर भारी पड़ जाएगी आयुष्मान योजना, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। लेकिन चिरंजीवी के तहत अभी जो व्यवस्था चल रही है या अव्यवस्था जो चल रही है या पसोपेश की स्थिति है या भ्रम की स्थिति है, वो इस सरकार को दूर कर देना चाहिए। दूसरा, ओपीएस पर आते हैं। उप मुख्यमंत्री बैरवा साहब कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया, ठोस कार्रवाई नहीं की, हम ठोस काम करेंगे। क्या ठोस काम करेंगे? संकल्प पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं था ओपीएस का। और अमित शाह उसी दौरान जयपुर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है। वाकई में कमेटी बनाई है, और वो केंद्रीय स्तर पर, देश भर के स्तर पर ओपीएस को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। क्योंकि निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्रालय है, वहां के जो वित्त सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, और उसने सुना है, कुछ सिफारिशें भी की हैं कि देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो सरकारी कर्मचारियों का लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका 50%, आधा सैलरी वो पेंशन के रूप में मिलती थी। न्यू पेंशन स्कीम में 10% कर्मचारी का कटता है और उतना कंट्रीब्यूशन सरकार देती है, राज्य सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों का 10% कटता है और 14% केंद्र सरकार देती है अपनी तरफ से। तो 20% ये हो गया। राज्य की बात करें अगर हम राज्य की, फिर बाकी का जो पैसा होता है वो बाजार में लगाया जाता है, शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स में, कुछ इस तरह की वित्तीय संस्थाओं में लगाया जाता है। एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है कि कितना % लगाया जाता है। उससे रिटर्न मिलता है, उससे रिटर्न लोग कह रहे हैं 8-9% मिलता है, ऐसा मोटे तौर पर लोग कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 28-29% हो जाता है, 30% हो जाता है, मान लीजिए 30% हो जाता है। कुछ लोग तो इसके भी कम बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं 30-32% हो ही जाता है एवरेज तौर पर। तो यानी वहां 50% पेंशन, यहां 30% पेंशन। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? जो आंध्र प्रदेश सरकार ने सुझाया कि इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम हो जानी चाहिए, यानी 40%, 45% के आसपास मिल जाए कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर, और बाकी की सब्सिडी के रूप में सरकार दे दे। यानी 30-32% अगर न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको मिल ही रहा है सरकारी कर्मचारियों को, तो 10% सरकार दे दे सब्सिडी के तौर पर, अपनी तरफ से, अपनी जेब से दे दे। क्या ये एक तरीका हो सकता है? क्या इससे सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होंगे? ये एक मुद्दा है केंद्र सरकार के सामने, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अभी नागपुर में भी सरकारी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, दिल्ली में भी सरकारी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में, और ओल्ड पेंशन स्कीम को नए सिरे से वापस लागू करने की मांग को करते हुए। तो कुल मिलाकर अगर चुनाव जल्दी हुए तो माना जा रहा है फरवरी के पहले हफ्ते में आचार संहिता लागू हो जाएगी, और अभी दिसंबर का
तीसरा हफ्ता शुरू हुआ है, यानी 14-15 दिन दिसंबर के पड़े हैं और जनवरी के 30 दिन 31 दिन पड़े हैं, तो 45 दिन और 7-8 दिन और देखा जाए तो 52-53 हो सकता है 55 दिन, मोटे तौर पर 55 दिन पड़े हैं आचार संहिता लागू होने में। तो 55 दिन तक सरकार को जैसे तैसे इन योजनाओं को लेकर थोड़ा सा जलेबी बनाती रहने की ज़रूरत पड़ेगी, जो ये काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा अभी मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि नई सरकार है और चिरंजीवी योजना और ओपीएस बहुत ही लोकप्रिय योजनाएं थी, तो उनको लेकर ये मौजूदा सरकार भी बहुत सोच समझकर कोई फैसला करेगी। इतना तय है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं की बाढ़ आने वाली है, उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा होने वाला है। सरकार चाहती है कि इतना ज़्यादा प्रधानमंत्री की केंद्रीय योजनाओं का प्रचार प्रसार हो कि लोग अशोक गहलोत की योजनाओं को भूलने लगें या उसके अंतर को महसूस करने लगें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।